गायत्री महाशक्ति की 15वीं जो शक्ति है उसका नाम है लक्ष्मी। लक्ष्मी गायत्री की एक धारा है। श्री अर्थात लक्ष्मी, लक्ष्मी अर्थात समृद्धि। गायत्री की कृपा से मिलने वाले वरदानों में एक लक्ष्मी भी है। जिस पर यह अनुग्रह उतरता है वह दरिद्र, दुर्बल, कृपण, असंतुष्ट एवं पिछड़ेपन से ग्रसित नहीं रहता। स्वच्छता एवं सुव्यवस्था के स्वभाव को भी श्री कहा गया है। वह सद्गुण जहाँ होंगे वहाँ दरिद्रता, कुरूपता टिक नहीं सकेगी। पदार्थ को मनुष्य के लिए उपयोगी बनाने और उसकी अभिष्ट मात्रा उपलब्ध करने की क्षमता को लक्ष्मी कहते हैं। यूँ प्रचलन में तो लक्ष्मी शब्द संपत्ति के लिए प्रयुक्त होता है, पर वस्तुतः वह चेतना का एक गुण है जिसके आधार पर निरुपयोगी वस्तुओं को भी उपयोगी बनाया जा सकता है। मात्रा में कम होते हुए भी उनका भरपूर लाभ सत्प्रयोजनों के लिए उठा लेना एक विशिष्ट कला है। वह जिसे आती है उसे लक्ष्मीवान, श्रीमान कहते हैं। शेष अमीर लोगों को धनवान भर कहा जाता है। गायत्री की एक किरण लक्ष्मी भी है। जो इसे प्राप्त करता है उसे स्वल्प साधनों में भी अर्थ उपयोग की कला आने के कारण सदा सुसंपन्नों जैसी प्रसन्नता बनी रहती है। धन का अधिक मात्रा में संग्रह होने मात्र से किसी को सौभाग्यशाली नहीं कहा जा सकता। सद्बुद्धि के अभाव में वह नशे का काम करती है तो मनुष्य को अहंकारी, उद्धत, विलासी और दुर्व्यसनी बना देती है। सामान्यतया धन पाकर लोग कृपण, विलासी, अपव्ययी और अहंकारी हो जाते हैं। लक्ष्मी का एक वाहन उल्लू भी माना गया है। उल्लू अर्थात मूर्खता। कुसंस्कारी व्यक्तियों को अनावश्यक संपत्ति मूर्ख ही बनाती है। उनसे दुरुपयोग ही बन पड़ता है और उसके फलस्वरूप वह आहत ही होते हैं। लक्ष्मी का अभिषेक 2 हाथी करते हैं। वो कमल के आसन पर विराजमान है। कमल कोमलता का प्रतीक है। कोमलता और सुंदरता सुव्यवस्था में ही सन्निहित रहती है। कला भी इसी सत्प्रवृत्ति को कहते हैं। लक्ष्मी का एक नाम कमला भी है। इसी को संक्षेप में कला कहते हैं। वस्तुओं को, संपदाओं को सुनियोजित रीति से सदुद्देश्य के लिए सदुपयोग करना, उसे परिश्रम एवं मनोयोग के साथ नीति और न्याय की मर्यादा में रहकर उपार्जित करना भी अर्थकला के अंतर्गत आता है। उपार्जन अभिवर्धन में कुशल होना श्री तत्व के अनुग्रह का पूर्वार्थ है। उत्तरार्थ वह है जिसमें एक पाई का भी अपव्यय न किया जाता हो। एक एक पैसे को सदुद्देश्य के लिए ही खर्च किया जाता है। लक्ष्मी का जल अभिषेक करने वाले 2 गजराजों को परिश्रम और मनोयोग कहते हैं। उनका लक्ष्मी के साथ अविच्छिन्न रूप से संबंध है। यह युग्म जहाँ भी रहेगा वहाँ वैभव की, श्रेय, सहयोग की कमी नहीं रहेगी। प्रतिभा के धनी पर संपन्नता और सफलता की वर्षा होती और उन्हें उत्कर्ष के अवसर पर पग पग पर उपलब्ध होते रहते हैं। गायत्री के तत्व दर्शन एवं साधना क्रम की एक धारा लक्ष्मी है। इसका शिक्षण यह है कि अपने में कुशलता की, क्षमता की अभिवृद्धि की जाए तो कहीं भी रहो लक्ष्मी के अनुग्रह और अनुदान की कमी नहीं रहेगी। उसके अतिरिक्त गायत्री उपासना की एक धारा श्री साधना है। उसके विधान अपनाने पर चेतना केंद्र में प्रसुप्त पड़ी हुई वे क्षमताएं जागृत होती हैं जिनके चुंबकत्व से खिंचता हुआ धन, वैभव उपयुक्त मात्रा में सहज ही एकत्रित होता रहता है। एकत्रित होने पर बुद्धि की देवी सरस्वती उसे संचित नहीं रहने देती, वरन परमार्थ प्रयोजनों में उसके सदुपयोग की प्रेरणा देती रहती है। लक्ष्मी प्रसन्नता की, उल्लास की, विनोद की देवी है। वह जहाँ रहेगी हंसने हंसाने का वातावरण बना रहेगा। अस्वच्छता भी दरिद्रता है। सौंदर्य, स्वच्छता एवं कलात्मक सज्जा का ही दूसरा नाम है। लक्ष्मी सौंदर्य की देवी है। वह जहाँ रहेगी वहाँ स्वच्छता, प्रसन्नता, सुव्यवस्था, श्रमनिष्ठा एवं मितव्यता का वातावरण बना रहेगा। गायत्री की लक्ष्मी धारा का अवगाहन करने वाले श्रीवान बनते हैं और उसका आनंद एकांकी न लेकर असंख्यों को लाभान्वित करते रहते हैं। ओम शांति।